अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों खुश हो जाओ। खुशी की खबर यह है कि जो 2.5 साल से इमरान खान साहब वादे कस्में कराची वालों के साथ कर रहे थे, बड़ी तादाद के अंदर कराची वालों ने वोट दिया, MNAs बना दिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर कहीं पे सीट्स मिली तो कराची वाले थे, और इमरान खान साहब कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये 2.5 साल गुजर गए। अब जो 2.5 साल के अंदर है उसमें एक बड़ी डील हो गई है। डील कराने वालों ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं, अहम तरीन लोगों ने मीटिंग्स किए हैं। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि इमरान खान डटे हुए थे बहुत सारी चीज़ों पे जो कराची में चाहते थे। उसका पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने हासिल कर लिया है और जरदारी को तैयार करवा दिया है। कराने वालों ने तैयार मान गए हैं। जरदारी, इमरान खान जिस पॉइंट्स पे डटे हुए थे, जरदारी वो बात मान गए हैं। अब ज़ाहिर है, बहुत अच्छी बात है, आसिफ अली खान जरदारी एक बहुत ही बड़ी मुदब्बिर किस्म की शख्सियत है सियासत की, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रोल खेले हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया है। अहम लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला हुआ है। इमरान खान जिस पॉइंट पे डटे हुए थे, जरदारी साहब वो बात मान गए हैं। जो कराची का हशर नशर हुआ था, सिंध हुकूमत अब सूरत हाल में तब्दीली लाएगी। इमरान खान साहब ने जो कराची से मुताल्लिक प्लान बनाया हुआ था, वफाक का रोल अब कराची में बढ़ेगा, और उस रोल को बढ़ता देखकर सिंध हुकूमत ने भी काम करना है। तो खुशी की खबर है कि नहीं है कराची वालों के लिए कि वोट देते हैं वो किसी को, हुकूमत बनती है किसी की, और फिर सड़कों का हाल, नालों का हाल, कचरे का हाल, गंदगी का हाल, पूरे शहर का बहुत बुरा हाल है। शाराय फैसल से इस साइड की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन दूसरी साइड तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि शायद ना हो। लेकिन बहरहाल अब जो फैसला है वो फैसला बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास दो दिन से ये चीज़ थी, लेकिन मैं ज़रा तस्दीक कर रहा था कुछ हवालों से, और बहुत ही अहम किस्म की मालूमात हासिल हुई कि पाकिस्तान को संभालने चलाने वाले इदारे वो मुतहरिक हुए। बहुत अहम किस्म की मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब कराची के मुख्तलिफ रोल्स के ऊपर डटे हुए थे। उनका एक स्टांस है। असद उमर साहब उसको बार बार कहते हैं, शमीम नकवी साहब कहते हैं, अली जैदी साहब कहते हैं, फैसल वाडा साहब कहते हैं। आप लोग एतराज़ भी कर सकते हैं उनके कहने पर और अमल ना करने पर, लेकिन बार उनका एक स्टांस है। जिस तरह से PTI चाहती है कराची के अंदर काम करना, और जो प्रेशर उनके ऊपर MQM की तरफ से बार बार आता है, टिका के प्रेशर आता है कि हमें ये काम करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। वो जुमले जो हैं, वो जुमले मुराद अली शाह साहब के मुंह से भी आप सुनना शुरू करेंगे, MQM की जानिब से भी वैसे जुमले होंगे, और PTI की जानिब से भी वैसी बातें होंगी। ऐसा लगेगा जैसे कराची का मसला हल करने के लिए अब सब तैयार हैं। बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट का फैसला हुआ है, और ये पाकिस्तान को एक खुशहाली की तरफ धक्का देगा, मतलब एक इन्वेस्टमेंट की तरफ धक्का देगा। एक बूस्ट आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इस डिसीजन से, जो कि अब चंद दिनों के अंदर मंजर आम पर आएगा। बहुत क्लियर मैसेज वफाक और हुकूमत को और सिंध हुकूमत को दे दिया गया है कि काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों के मसाइल हल करें, हर्डल्स दूर करें। सिंध हुकूमत अब इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी बात करेगी, जो ग्रीन लाइन है उसको चलने की बात भी होगी, सड़कें टूटी हुई वो ठीक होने की बात होगी। जो कराची के प्लान्स वफाक की तरफ हैं पानी के, उसके अंदर स्पीड लाने वाली बात होगी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डन हो गई। और सबसे बढ़कर, सबसे इंपॉर्टेंट जो बढ़कर बात हुई है वो ये है कि जो आइलैंड्स हैं कराची के, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत और PTI की वफाक के उसमें एक टाई था। ऑर्डिनेंस आया, आपको याद होगा, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आया। उसमें बहुत ही अथॉरिटेरियन किस्म के उसके अंदर नुकात शामिल थे। वो एक्सपायर हो गया। सिंध हुकूमत ने पहले माना, उसके बाद नहीं माना। $50 बिलियन की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का मामला है। $50 बिलियन, पाकिस्तान पे $120 बिलियन का कर्ज है सिर्फ एक बुद्दू आइलैंड के ऊपर। मैंने खुद जाके भी उसके ऊपर स्टोरीज की हैं, वहां जाके भी की हैं, आपको दिखाया भी था पहले कि सिनेरियो क्या है। और ऐसे स्पॉट्स के ऊपर जहां से इंटरनेशनल चैनल चलता है, जहां से ट्रैफिक आती जाती है, उस स्पॉट से भी कि सिर्फ एक बुंडू आइलैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तैयारी है तकरीबन $50 बिलियन की, $50 बिलियन। उसके ऊपर सिंध हुकूमत सरेंडर कर गई है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अपना स्टांस जो उनका था, जो उनकी वर्किंग थी, वो कबूल वाली है। जरदारी साहब सरेंडर हो गए हैं। अब उसकी वर्किंग किस तरह से होगी इसके ऊपर बात हो रही है, और विन विन सिचुएशन होगी। ज़ाहिर है जरदारी साहब
ہارتے نہیں ہیں زرداری صاحب، ہار سے بھی جیت نکال لیتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایم والے معاملے میں دیکھا، ہار سے انہوں نے جیت نکالی، تو اس والے معاملے میں بھی وہ ہار سے جیت نکالیں گے، ہار سے جیت نکلے گی. اور آئرلینڈ سے متعلق آپ نئی اناؤنسمنٹ سنیں گے. $50 بلین کی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے کسی بھی امیر ترین علاقے کے اندر اگر اسکوائر فٹ زمین کاؤنٹ کی جائے، کلفٹن کی اگر ڈولمن سینٹر کلفٹن کی کاؤنٹ کر لی جائے تو وہ 10 سے 15 لاکھ روپے اسکوائر فٹ ہے زمین. تو آئرلینڈ کی کہتے ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ روپے اسکوائر فٹ زمین ہے. تو یہ آئرلینڈ جو ہے وہ خالی زمین کے حساب سے ہی، صرف زمین کے حساب سے ہی تقریباً $50 بلین کا ہے. اور اگر اس کے اوپر ہائی رائز ٹاورز بننا شروع ہو جائیں اور ریزورٹس بننا شروع ہو جائیں تو یہ بدو آئلینڈ ہی جو ہے وہ $80 بلین سے $80 بلین سے اوپر چلا جائے گا. اس کے بعد دوسرا آئلینڈ ہے. اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ بھی کہ ایک صاحب نے تھیوری بنائی ہے کہ کچھ آئلینڈ ایسے ہیں جس پہ کچھ لوگوں کی آبادی ہے، پرانی آبادی ہے، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، آبادی وہ بدحال پوزیشن کے اندر ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت ہے، نہ یہ ہے. ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے اور فیوچر میں جا کے ان آئلینڈ کو بھی اسی طریقے سے آباد کیا جائے. یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ آگے کی بات ہے. لیکن بہرحال اس طرح سے بھی سوچا جا رہا ہے. تو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. عمران خان صاحب نے اگریسو موڈ لیا ہے اور جو پاکستان کی کرتا دھرتا ہوئے ادارے ہیں انہوں نے یہ رول کروا لیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی ہار میں سے، جسے کہتے ہیں وہ جیت، وہ نکالی ہے. چیزیں بہتر اس لیے اچھی لگیں گی کراچی والوں کو کہ یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے ان دا اینڈ کراچی میں سڑکیں بنیں گی، بس چلے گی، ٹرین، چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 مہینے کا ٹائم دیا ہے، باڑ لگا کے کراچی سرکولر ریلوے چلے گی. جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب ٹکا کے ایکشن لے رہے ہیں، بڑے زبردست قسم کے ایکشن لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ ظاہر ہے کچھ ایسے فیصلے ہوں گے، لوگ آباد ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑیں گے تو تکلیف ان کو ہوگی. لیکن بہرحال قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس کے فیصلے اور سائٹ پر بھی دکھنے چاہیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بڈو آئلینڈ، اس کے اوپر ورکنگ تیز ہوگی اور انویسٹمنٹ آئے گی. تو خوشحالی کی بات ہے. $50 بلین ابتدائی طور پر اور آگے جا کے $80 بلین صرف ایک آئلینڈ سے پاکستان کمانے کی طرف، بنانے کی طرف جا رہا ہے. اور مزے کی خوبصورت بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی ہار میں سے ایک بار پھر جیت نکالی ہے. تو پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.